सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे बाइबल अध्ययन कक्षा को जारी रखेंगे जो हमने पिछली कक्षा में हमने शुरू किया था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सामान्य जानकारी के बारे में सीखा था और आज की कक्षा में हम लोग जो इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में हम देखेंगे। हम देखते हैं इस पुस्तक में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं और अध्ययन करने की सरलता के लिए हम इसे 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है उसे हम देख सकते हैं, वो है आमोस उसका 1 अध्याय से लेकर 2 अध्याय उसके 3 वचन तक, जो न्याय के विषय में बताता है, जो आसपास के जितने भी राज्य थे। और दूसरा भाग है 2 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 6 अध्याय उसका 14 वचन तक, जो न्याय के विषय में है इज़राइल के ऊपर और यहूदा राज्य के ऊपर। और तीसरा और आखिरी भाग है 7 से 9 अध्याय, जो भविष्य के दर्शन के बारे में। तो इस पुस्तक को हम 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसके 9 अध्याय हैं, जो न्याय के बारे में है, जो आसपास के राज्य थे, और जो न्याय के बारे में इज़राइल और यहूदा राज्य की, और दर्शन भविष्य के विषय में। पहला भाग 1 अध्याय से लेकर 2 अध्याय 3 वचन, दूसरा भाग 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 अध्याय 14 वचन, और तीसरा भाग 7 से 9 अध्याय। तो आइए हम लोग हमारा अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है पहले भाग का हम अध्ययन करेंगे, जो है इज़राइल के पड़ोसी राज्यों का न्याय। जब आप इस भाग को पढ़ेंगे आप देखेंगे ये न्याय के बारे में है, बहुत से राज्य जो इज़राइल के आसपास थे। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़रूरी जानकारी है मैं वो आपको दूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम असूर जो देश है उसके ऊपर न्याय, उनके बुरे कामों के लिए। आप देख सकते हैं 1 अध्याय 3 से 5 वचन, और इन हम बातों को देख सकते हैं पहले भाग में 1 अध्याय के 1 से 5 वचन तक। और मैं 5 वचन अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया उनके बुरे कामों के कारण। और उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे राज्य के बारे में लिखा है वो पलिश्तियों के बारे में वचन में वर्णन है। और इस भाग को आप देख सकते हैं पहले अध्याय में, और वहाँ पे जो है 6 से 8 वचन तक जो है पलिश्तियों के राज्य के बारे में लिखा है। केवल 8 वचन को अगर अभी आप देखेंगे वहाँ पे लिखा है पलिश्ती लोग नष्ट होंगे कर कर। और परमेश्वर ने जो है वो न्याय उन लोगों के लिए किया और उनको नाश करने के लिए ठाना। तीसरे राज्य के हम देखते हैं सोर के विषय में वचन हमें बताता है, और हम 9 और 10 वचन में उनके बारे में पढ़ सकते हैं। हम 9 वचन को देखेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। तो हम देखते हैं वचन से जो इज़राइल के पड़ोसी राज्य थे, जिसमें से असूर था और पलिश्तिया और सोर राज्य। और चौथा हम देख सकते हैं एदोम के विषय में लिखा है, हम उसे देख सकते हैं 1 अध्याय 11 और 12 वचन में। अगर हम 12 वचन में ध्यान दें तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए मैं तेमान जो है वो एदोम का राजधानी है, और वहाँ पे लिखा है तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। 5वां हम देख सकते हैं वहाँ पे अमोन के बारे में लिखा है न्याय के विषय में, और वो है 13 से 15 वचन। अगर आप 14 वचन देखेंगे वहाँ पे लिखा है कि इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। और छठा हम देख सकते हैं वो मोआब के विषय में जो है न्याय के विषय में वचन हमें बताता है, और हम देख सकते हैं 2 अध्याय 1 से 3 वचन में। 2 अध्याय में लिखा है कि इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा। तो हम देखते हैं जितने भी इज़राइल और यहूदा के जो पड़ोसी राज्य थे, कुल 6 राज्यों के विषय में न्याय के विषय में वचन हमें बताता है। ये जो था ये दूसरे भाग के विषय में था। और जब हम तीसरे भाग की तरफ हम जाते हैं, जो है 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 अध्याय 14 वचन, वहाँ पे परमेश्वर जो है न्याय के विषय में बोलते हैं यहूदा और इज़राइल राज्य के ऊपर। और हम देखते हैं 2 अध्याय 4 और 6 वचन में खास रूप से हम देख सकते हैं कि जो यहूदा के ऊपर न्याय आया वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना। हम देख सकते हैं वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखे चलते थे वे भी भटक गए। और आगे हम देखते हैं जो इज़राइल था, इज़राइल का जो न्याय हुआ वो उनके अपराधों के कारण था। आप देख सकते हैं 6 वचन से 16 वचन में इसके विषय में लिखा है। और अगर हम 6 वचन को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि
इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला। तीसरा हम देखते हैं जो न्याय जो है वो पूरे 12 गोत्रों के ऊपर बोला गया। 12 गोत्र इज़राइल और यहूदा के। मेरी आशा है आपको याद है कि पूरा समस्त राज्य जो है वो विभाजित हुआ था इज़राइल और यहूदा में, और 10 जो गोत्र थे वो इज़राइल में और 2 गोत्र जो है यहूदा राज्य में। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो समस्त जो गोत्र हैं इनके ऊपर न्याय आया। इसको हम देख सकते हैं आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से 6 वचन और 14 वचन। और ऐसे बहुत से पाप के विषय में जो है वचन हमें बताता है, और उसको हम देख सकते हैं 2 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 अध्याय 14 वचन तक। और आइए हम वो जो 12 गोत्र हैं उनके पापों को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मददगार होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी सीखने के लिए। उसको हम देख सकते हैं 2 अध्याय 4 वचन से 6 अध्याय 14 वचन तक। मैं आप लोगों के सामने जो है इन बातों को रखूँगा। सबसे पहला अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं 6 अध्याय 4 वचन में इसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो इज़राइल के ऊपर आया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और उनकी विधियों को जो है नहीं माना कर वचन हमें बताता है। दूसरा जो पाप हम देखते हैं वो 5 अध्याय 26 वचन में है, और वो पाप जो है वो मूर्ति पूजा है। वहाँ पे वचन में लिखा है कि तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों को चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। तीसरा हम देखते हैं जिसे हम देख सकते हैं 6 अध्याय 12 वचन में, वो ये है कि वचन में बताता है कि इज़राइल के देश में से जो न्याय और जो धार्मिकता है वो लुप्त हो गई थी। हम इसे देख सकते हैं अगर हम 6 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ें। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगों ने न्याय को विष में, न्याय को देखिए विष में, और धार्मिकता के फल को कड़वे फल में बदल दिया है। तो न्याय को जो विष में और धार्मिकता को एक कड़वे फल में जो है बदल दिया, ये जो है तीसरा पाप के विषय में लिखा है। चौथा हम देखते हैं 2 अध्याय 6-7 वचन और आमोस 8 अध्याय 4 वचन। चौथा पाप जो हम देखते हैं वो ये है कि उस राज्य के लोगों ने, जो वहाँ के कंगाल लोग थे, उनके ऊपर बहुत सारा अन्याय किया। जितने भी राजा और जितने भी समस्त लोग थे वो कंगालों के ऊपर अन्याय करते रहे। हम देख सकते हैं 2 अध्याय 7 वचन यहाँ पे लिखा है, वे कंगालों के सिर पर की धूल को भी लालच करते और नर्म लोगों को मार्ग से हटा देते। और जब हम 8 अध्याय 4 वचन देखते हैं वहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नर्म लोगों को नष्ट करना चाहते हो। तो चौथा पाप हम देखते हैं कि जो कंगालों को और नर्म लोगों को जो अन्याय उनके ऊपर हुआ। पांचवा पाप हम देखते हैं, अगर हम देखें 5 अध्याय 11 और 12 वचन, वहाँ पे जो है घूस लेने के बारे में है। अगर हम पढ़ें 11 वचन में लिखा है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड्ढे हुए पत्थर के बनाए हैं उनमें ना रहने पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु ना पीने पाओगे। अगले पाप के विषय में जो हम देखते हैं वो है दाख मधु का मतवालापन, और उसे हम देख सकते हैं 2 अध्याय से 7 और 8 वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं, और इससे जो है परमेश्वर का स्थान अपवित्र होता है। तो छठा पाप जो हम देखते हैं वो है दाख मधु का मतवालापन। और अगला जो पाप हम देखते हैं वो हम 8 अध्याय 4 से 5 वचन में देखते हैं कि जो दरिद्र लोग थे उनके साथ छल हुआ। हमने देखा जो दरिद्र और कंगाल लोग थे उनके साथ अन्याय था, लेकिन छल के बारे में भी वचन में बताता है कि लिखा है कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छल के विषय में लिखा है कि दरिद्र लोगों के साथ कैसे राज्य में जो है वो छल की बातें वो व्यापार में की जा रही थी। उनके जो नापने का तरीका था, आपको मालूम है, वो छल के साथ था। अगला हम देखते हैं पाप जो 4 अध्याय 1 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे बशान की गायों, ये वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्र को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति से कहती हो, ला
दे हम पिएं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वो लोग दरिद्र को जो है कुचल डालते और छल के साथ जो भी घूस लेकर जो धन कमाते, वो जो है वो दाख मधु खरीदने के लिए और उसमें मतवाला होने के लिए जो है वो पड़ जाते। ना ही सिर्फ पति, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो पत्नियां भी जो है वो दाख मधु पीने लगी। 9वां जो पाप है वो हम देख सकते हैं 2 अध्याय 8 और 9 वचन में, और वो परमेश्वर का जो भय है उन लोगों में नहीं था। और उसे हम देख सकते हैं अगर हम पढ़ें 8 वचन में, इस प्रकार से लिखा है कि वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। अगर किसी के ऊपर दंड होता था, उससे वो मोल लेने के लिए जो है वो दाख मधु लेते थे, और वही दाख मधु लोग जो है परमेश्वर के वो पवित्र जगह में जो है वो दाख मधु पीने लगे, जो हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर का भय जो है उन लोगों से गायब हो चुका था। अगला जो पाप हम देखते हैं इजराइल में वो है पाखंडीपन, और उसको हम देख सकते हैं आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 वचन और 7 अध्याय 10 वचन में। क्योंकि याजक लोग जो है उस समय के जो राजा और जो ऊंची पदवी के लोग थे उनके साथ मिलकर जो है ऐसे नियम बना रहे थे जिससे घूस लेना और झूठ बोलना, उन सब चीज़ों को जो है महत्व दिया जा रहा था। और अभी जितने भी हमने पाप देखे, कुल मिलाकर ये 10 पाप थे जो इजराइल में परमेश्वर ने जो है इजरायली लोगों को दिखाया, और इसी के वजह से जो न्याय उनके ऊपर आया हम एक और बारी देखेंगे। सबसे पहला, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना। दूसरा, मूर्ति पूजा। तीसरा, कोई भी न्याय और धार्मिकता जो है वहाँ पे नहीं रहा। चौथा, कंगाल लोगों के ऊपर अत्याचार। पांचवा, लोगों का घूस लेना, लालच करना। छठा, अपवित्र तरीके से जीवन जीना। सातवां, जो दरिद्र और कंगाल लोग हैं उनके साथ छल करना। आठवां, दाख मधु के मतवाला बनना। नौवां, परमेश्वर का भय खत्म हो जाना। और 10वां, पाखंडीपन। और ये 10 जो पाप हैं परमेश्वर के द्वारा लोगों को दिखाए गए पूरे इजराइल को। इजराइल मतलब पूरे के पूरे जो 12 गोत्र थे, सिर्फ जो है 10 गोत्र नहीं, लेकिन जब इजराइल बोल रहे हैं तो इजराइल और यहूदा दोनों राज्य। और इन सब पाप का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 5 अध्याय 18 से 27 वचन में। और वो परिणाम ऐसा था, क्योंकि उनके पाप जो है वो बहुत बढ़ गए थे, परमेश्वर का न्याय जो है उन पर आने वाला था, उन पे उतरने वाला था। और वो न्याय इस तरीके से आया कि परमेश्वर ने ये ठान लिया कि जितने भी ये लोग हैं इनका दास्तव में जाना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने पाप किया तभी वो लोग जो हैं वो दास्तव में चले गए। अगर हम आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 27 वचन देखेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं तुमको दमिश्क की उस पार बंधुआई में कर दूंगा। और यहाँ पे जो शब्द है इस कारण, इसका अर्थ यही है कि हर एक वो जो पाप परमेश्वर ने उन लोगों को दिखाए, उन पाप के कारण जो है वो लोग बंधुआई में, दास्तव में जाने वाले थे। ये अच्छा होगा कि जब हम यहाँ पे हैं, हम कुछ जो ज़रूरी वचन हैं हम 5 अध्याय 18 वचन और 27 वचन के बीच में जो है हम पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इस हिस्से में वो परिणाम है कैसे न्याय जो है उन लोगों के ऊपर आया। उसमें से कुछ ज़रूरी वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ दूंगा इस भाग में से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 18 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। मतलब जो यहोवा का दिन है वो एक न्याय का दिन होगा। हमें मालूम है परमेश्वर ज्योति है, और न्याय के समय में वो ज्योति, परमेश्वर की उपस्थिति जो है उन लोगों से अलग हो जाएगी, और वो जो न्याय मतलब वो शैतान के हाथ, अंधकार के हाथ जो है वो कर दिए जाएंगे। जब हम देखते हैं 5 अध्याय 21 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभा से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। और आगे हम देखेंगे ये भी लिखा है, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। और 23 वचन में लिखा है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। उस संगीत को परमेश्वर कह रहे मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो एक पाखंडीपन से आती है। और जब हम आगे पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु न्याय को
नदी के समान, है ना। वो कुछ भी परमेश्वर जो है उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, पर वो न्याय जो एक नदी के समान और धार्मिकता को महानंद के समान बहने दो। क्यों वो लोग दास्तव में चले गए, हमने इस बात को देखा, क्योंकि उन लोगों का पाप जो है वो बहुत बढ़ गया था और उनकी इच्छा जो पश्चाताप की, वो पश्चाताप की इच्छा नहीं थी, वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, इसीलिए वो लोग जो है वो बंधुआई में चले गए। ये जो था ये दूसरे भाग के बारे में था। अब हम तीसरा जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे, जो 7 से 9 अध्याय है, 7, 8 और 9 अध्याय, जो भविष्य के दर्शन के बारे में। हम उन बातों को जो है इस भाग में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं 7 अध्याय 1 से 3 वचन। वहाँ पे हम पाते हैं कि भविष्यवक्ता जो है अंत के दिनों में जो है वो विनाश के टिड्डियों को वो देखते हैं। जब हम एक वचन को पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की, और वे राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास खा चुके तो यहाँ पे देखते हैं जितनी भी वहाँ पे समृद्धि थी वो जो है वो दूर हो गई थी। तो ये था सबसे पहले जो है टिड्डियों को देखा। दूसरा हम देखते हैं भविष्यवक्ता ने जो है आग को देखा। उसको हम देख सकते हैं 7 अध्याय 4 से 6 वचन में। 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिड्डियाँ जो हैं, टिड्डियों को भेजा गया और वो टिड्डियाँ जो है हर एक वो जो घास थी उपज को वो खा गए, और उसके बाद जो आग देखी उसने भी जो है वो सारी जो भूमि है उसको जो है वो नाश कर दिया। और तीसरा हम देखते हैं 7 अध्याय 7 वचन से 17 वचन तक। वहाँ पे हम एक साहुल को देखते हैं। 7 वचन में लिखा है, उसने मुझे ये भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। मेरी आशा है कि आपको मालूम है कि साहुल क्या होता है। वो दीवार को जो है वो नापने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल होता है, और लिखा है कि वो जो है अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को नापेंगे, जांचेंगे कि वो सही सीधी है या नहीं। चौथा दर्शन जो है हम देखते हैं 8 अध्याय में 1 और 2 वचन में। वहाँ पे फलों से भरी टोकरी का दर्शन है, और ये जो फल हैं ये एक ऐसे फल हैं जिन फलों को जो है जो खराब है, जिन फलों को जो है खा नहीं सकते, उन फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन देखा। क्योंकि वो फल जो हैं वो ज़्यादा पक चुके हैं, वो फल जो है वो खाने के लिए योग्य नहीं है, और इन्हीं फलों से भरी हुई टोकरी को देखा। और लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझको दिखाया धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी, और परमेश्वर ने कहा कि अंत जो है वो आ गया है। और पांचवा जो दर्शन हम देखते हैं वो 9 अध्याय 1 से 10 वचन है, जहाँ पे हम परमेश्वर की वेदी के बारे में हम देखते हैं। मेरी आशा है कि आपको पांचों दर्शन जो हैं वो याद हैं। सबसे पहला जो था वो टिड्डियों का भेजना था, दूसरा आग का दर्शन है, तीसरा साहुल, चौथा फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन, और पांचवा जो है परमेश्वर की वेदी। हम देखेंगे एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा देखा। तो और 5 वचन में लिखा है कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है। और आगे लिखा है, और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब के सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़ती हैं फिर लहरें मारती और घट जाती हैं। और छठा दर्शन जो है हम देखते हैं 9 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 15 वचन में, जहाँ पे इज़राइल के पूर्ण निर्माण के बारे में, जो आखिरी समय उस राज्य के वापस स्थापना के बारे में हमें ये बताता है। 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। और हम इस बात को देखते हैं जो भविष्य की आशा है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 14 और 15 वचन में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले जाऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे
और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का ये वचन है। तो ये आखिरी जो भाग था जिसमें हम दर्शन को देखते हैं, जो दर्शन भविष्य के बारे में है। मैं आपके लिए जो है इन दर्शन को दोबारा से दोहराऊंगा। सबसे पहला जो है वो टिड्डियों का दर्शन, उसके बाद हमने देखा आग का दर्शन, उसके बाद साहुल का दर्शन, फिर चौथा हमने देखा फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन, पांचवा परमेश्वर की वेदी का दर्शन और आखिरी इज़राइल के पूर्ण निर्माण का दर्शन। और आखिरी में हम उस वादे को भी देखते हैं जो भविष्य का, कि बेशक वो लोग दास्तव में चले गए लेकिन परमेश्वर जो है उनको दास्तव से छुड़ाकर एक ऐसी भूमि में लेके आएंगे जिसमें परमेश्वर उनको बसाएंगे और वो भूमि में से जो मैं उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। और ये जो वचन था यह भविष्य के लिए एक आशा के रूप में लिखा गया जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा जो है उनको दिया गया। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।